ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वम्। Hello. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 7 से 5 लोग को चैंट करेंगे। चैप्टर 13 श्लोका नंबर 7 to 11। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिस्वङ्गः उत्सत्त्वारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणे विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। कितने श्लोक है लोग? 5। ये 5 श्लोकास हम बाय हार्ट करेंगे। आज तक कभी बोला नहीं ना मैंने। ये 5 श्लोक हम बाय हार्ट करेंगे बिकॉज दे आर टू इम्पोर्टेंट टू फॉलो इन आवर लाइफ। नहीं, ये 5 श्लोका हम बाय हार्ट करेंगे। कब तक? जब तक ये 5 श्लोक पूरा न होए प्रवचन तब तक, तब ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक बार लूंगी। इवन ऑनलाइन वालों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको बाय हार्ट करें। सो भगवान ने क्षेत्र शब्द की डेफिनेशन दे दी। क्षेत्र शब्द को भगवान ने पूरा अच्छी तरह से बता दिया। अब भगवान क्षेत्रज्ञ का अनुभव करने के लिए जो वैल्यू सिस्टम चाहिए, जो जीवन मूल्य चाहिए, उसकी चर्चा शुरू कर रहे हैं 7वें श्लोक में। और पहला शब्द है अमानित्वम। जीवन मूल्य क्यों होना चाहिए? क्यों आपके जीवन में आयु, बल, विद्या, धन, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, ये सब कुछ से ऊपर वैल्यू सिस्टम है? क्यों है? उसका हमने पूरा पिछले क्लास में डिस्क्राइब किया कि व्हाई यू शुड गिव मोर इम्पोर्टेंट टू वैल्यू सिस्टम रादर देन कराटे एंड भांगड़ा। ये मेरा फेवरेट शब्द है। क्या बोला? जीवन मूल्य। और वो कहाँ सिखाते हैं? बाल विहार वगैरह में सिखाते हैं। सो जीवन में ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो आपकी पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति सब कुछ कब सरक जाएगा उसका पता नहीं है। अथवा कब आपको बैड नेम देगा, अपकीर्ति देगा, उसका भी पता नहीं। सो ये जीवन मूल्य भगवान बहुत एम्फेसिस के साथ 5 श्लोकों में बता रहे हैं। हम पहला श्लोक का पहला शब्द शुरू कर रहे हैं, अमानित्वम। आई थिंक पिछले क्लास में थोड़ा सा देखा था, जरा सा देखा था। अमानित्वम रेफर कर लेते हैं पिछले क्लास का अमानित्व को। आत्मनः श्लाघनम,
मानित्व माने आत्मनः श्लाघनम, स्वयं की प्रशंसा करना। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये सब क्या है? स्वयं की प्रशंसा। भगवान कहते हैं ये अज्ञान है। यहाँ पे 20 वैल्यूज बताई है भगवान ने, उसे भगवान ज्ञान कहते हैं, और उससे ऑपोजिट जो है उसको अज्ञान कहते हैं। तो अमानित्व क्या है? अज्ञान। और मानित्व क्या है? ज्ञान। गुड। अमानित्व ज्ञान, मानित्व अज्ञान। अब समझा पूरी वैल्यूज को इधर जो बताई है, उसके ऑपोजिट को अज्ञान समझना। मतलब क्या हुआ? अज्ञान माने हम कहते हैं ना, असतो मा तत्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। क्यों? क्योंकि अज्ञान ये तमस, अंधकार है, दुख है, अनारोग्य है। तो आपने वैल्यू सिस्टम नहीं फॉलो किया तो आयु का भी धोखा है, अंधकार में चले जाओगे, दुख मिलेगा, और आपके जीवन में प्यार और सुख नहीं रहेगा। कितना भी पैसा कमा, देखते ही है हम लोग, टीवी में व्हाट्सएप पे देखते ही रहते हैं कि कितना पैसा है, जीवन में वो चीज नहीं मिली जो सब चाहते। शायद वो झोपड़पट्टी में रहने वाले को मिल जाती है। सो वैल्यू सिस्टम। तो मानित्व माने स्वयं की प्रशंसा करना, अमानित्व माने विनयशील रहना, थोड़ा संकुचित हो जाना। कोई हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम उसको रोक देते हैं, है ना। सो ये अमानित्व है, ये संतों के लक्षण है। और मानित्व ये असंत के लक्षण है, असाधु के लक्षण है। दूसरा अर्थ मानित्व का बताया था, मीयते अनेन इति मानम। माने मीयते माने मेजरमेंट करना, माप लेना। जब हम, ये बहुत जबरदस्त चीज है, जो हम कभी कभी करते हैं, राइट, या कंटिन्यूस करते हैं, कंटिन्यूस करते रहते हैं, मापते रहते हैं। इसका खाना कैसा बना, मेरा खाना, देवरानी का, मेरा नेबर का, मेरा उस होटल का, उस होटल का, ये व्यक्ति ऐसी, ये मेजरमेंट करते ही रहते हैं। हमने जैसे मेजरिंग रोड को पकड़ के रखा है 24 घंटा, माला नहीं, क्या, मेजरिंग रोड माने नापने का एक जो वो रहता है ना, मेजरमेंट का साधन, वो मेजरिंग रोड है। तो नियते अनेना इति मानम, जिन चीजों के जरिए हम वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को नापते रहते हैं, उसका नाम है माना। माने मान कभी भी आत्मा का नहीं होता, क्योंकि आत्मा मापा नहीं जाता, अनात्मा का होता है। सो किसका होता है? अनात्मा माने धन, नापते हैं, उनके पास, मेरे पास की। और बल, हमारी इन्फ्लुएंस ज्यादा है, मिल जाएगा मेरे बेटे को। और प्रतिष्ठा, पद, बुद्धि। बुद्धि तो बहुत मानते हैं, कहते ही रहते घर में, आपको बुद्धि कहाँ है तो कहते तुमको बुद्धि कहाँ है। होता है ना, बुद्धि शब्द आता है आप लोगों के झगड़े में, घर में बच्चे को भी बोल देते हैं बुद्धि नहीं है तेरे को। सो बल, बुद्धि, धन, पद, प्रतिष्ठा, आयु, ये सब कुछ नापते रहते हैं हम लोग, और उसके आधार पे जीवन चल रहा है। अब ये मापदंड है लोगों की दृष्टि में। हर व्यक्ति नापती रहती है, माने मानी है, हर व्यक्ति मानी है। जब तक जीवन है तब तक हमें यह वृत्ति नहीं जाएगी, माने मैं ऐसा हूं, ये वृत्ति नहीं जाती है। सो बट इसमें मजेदार घटना ये घटती है, बहुत ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज, हेलो, एकदम ध्यान से सुनना। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है? इज इट इंटरेस्टिंग टॉपिक? नो, नहीं, तो ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ये बातें इंटरेस्टिंग नहीं है। हाँ, है। वेरी मच इंटरेस्टिंग, क्योंकि
मेजरमेंट करना ये हमारा स्वभाव बन गया है और हम जाने अनजाने में करते रहते हैं। यू आर मेजरिंग अदर पर्सन, यू आर मेजरिंग उसका कपड़ा, उसका स्वभाव, उसका धन, उसकी बुद्धि, करते रहते हैं ना। ये आप लोग व्हाट्सएप पे क्या करते हैं? ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हमेशा नहीं करते, कुछ ना कुछ या चैट पे क्या करते हैं, मतलब फोन करते हैं तभी क्या इधर उधर का वही मेजरिंग। सोसाइटी में ऐसा, अपनी सोसाइटी, वो सोसाइटी, बहुत कुछ मैंने बहुत कुछ मेजर करते रहते। देखो, अब मजेदार बात सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। हम भी मेजर करते हैं, सामने वाला भी मेजर करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों का मेजरमेंट सेम नहीं रहता है। इवन हस्बैंड वाइफ में कहा, हस्बैंड कहता है वो ऐसा है, तुम कहते हो वैसे है, मेजरमेंट सेम नहीं रहता है। सो क्या प्रॉब्लम होता है? देख, जब हम अपने को बढ़ा चढ़ा कर मापते हैं, मैंने हम जितने हैं उससे ज्यादा हमने अपने आप को नापा, पति को, बेटे को नापा थोड़ा ज्यादा, तो उसको कहेंगे अभिमान। शास्त्र में 4 शब्द, अभिमान, अपमान, माने अतिमान वही अभिमान है। अतिमान, अपमान, अमान और स्वाभिमान, 4 शब्द आज डील करने वाले हैं। माने अमानित्व एक ही वर्ड को आज डील करने वाले हैं, और मैं एक ही वैल्यू को अच्छे से डील करूंगी, बाकी का हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जाएंगे। नहीं तो मैंने एक वैल्यू को 2 क्लास, तो 20 वैल्यू को 40 क्लास, तो साल भर बीत जाएगा। तो पॉइंट इज दिस की एक वैल्यू में, इसीलिए कि ये इतना समझने जैसी चीजें हैं, इसको ऊपर ऊपर से ना समझे हम। सो क्या बोला, जब हम अपने को थोड़ा ज्यादा नापते हैं, माने मैं जितना धनवान हूँ उससे ज्यादा मैं अपने को धनवान मानता, बुद्धि जितनी है उससे ज्यादा बुद्धिमान मानता, तो उसको क्या कहेंगे? अतिमान अथवा अभिमान। अब दूसरे भी अपना मापदंड करते हैं और हम भी दूसरों का मापदंड करते हैं। तो जब दूसरे हमें नापते हैं तो हम जितने हैं उससे थोड़ा कम नापते हैं। ये आपने देखा है, अपने अंदर भी देखा है। मैं दूसरों के बारे में उतना रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ जितना देना चाहिए, क्योंकि हम नापते, हमारा नाप ही ऐसा है, नापना ही ऐसा है, कंजूसी से। कोई बहुत धनवान है तो ठीक है ना, इतना कुछ माने हम बहुत बार कम नापते हैं, ऐसे दूसरे भी हमको कम नापते हैं। माने जितना मैं विद्वान हूँ, कहते हैं हाँ ठीक है, बहुत देखे ऐसे बहुत सारे विद्वान, मतलब कि कम नापते हैं। तो दूसरे का व्यवहार, फिर उसका व्यवहार कैसा होगा? जैसा हम किसी को नापते वैसा ही व्यवहार है। किसी को साष्टांग करते, किसी को यूं ही करते, तो हमारा व्यवहार फर्क है ना। क्यों? हमारा नापना उस तरह का है। तो हम जब किसी को कम नापते तो व्यवहार भी वैसा है, और चूंकि वैसा व्यवहार है तो फिर मेरे मापदंड के अनुसार उसका व्यवहार नहीं होगा, फिर वो मुझे कम नापेगा, तो कम रिस्पेक्ट करेगा मेरे धन का, मेरे स्वभाव का, मेरी विद्वत्ता का। तो मुझे क्या लगता है? अपमान आया, आई फील इंसल्टेड। वो कहता है क्या इंसल्ट क्या है, बट क्योंकि मैंने मुझे ज्यादा नापा है और कोई मुझे कम नापता है, तब मुझे क्या लगता है? अपमान। ये बात पिछले क्लास में कही थी। सो ये है आपका अतिमान अथवा अभिमान और अपमान। आप देखो, मूल बात हमने जो कही थी वो यही है कि जब अभिमान ज्यादा, तब अपमान ज्यादा लगता है। आई गेट हर्ट एवरी नाउ एंड देन, क्योंकि मैंने अपने को ज्यादा नापा है, लोग मुझे कम नापते हैं, तो फिर क्या हो गया? मुझे बार बार हर्ट होना पड़ता है, इंसल्ट होता है हमारा, ऐसा मुझे लगता है। आप देखो, गीता में एक शब्द आता है नाति मानिता, 16 चैप्टर में आएगा, लेकिन अतिमान शब्द ही अभिमान शब्द का अंडरस्टैंडिंग है। अब हम देखते हैं अभिमान के नुकसान क्या है, माने अतिमान, अपने को ज्यादा नापने का नुकसान क्या है। हम नुकसान समझेंगे तो क्या करेंगे? हम सुधरेंगे। तो इसलिए पिन पॉइंट से मैं अतिमान का नुकसान बताती हूँ, अथवा
उसका जो गैर फायदा है, लॉस है, वो बता देखिए। नंबर 1, एवरी नाउ एंड देन मुझे अपमान की अनुभूति होती रहती है, तो मेरा माइंड विक्षिप्त रहता है। आई एम नॉट इन स्वस्थता, मैं अपने मन को शांत नहीं रख सकता हूँ। और फिर मन में अपमान होता है तो क्या उठता है उसके कारण? द्वेष उठता है, गुस्सा, नफरत। मुझे ऐसा लगता है, आके हरिओम भी नहीं बोला, लाइक काइंड ऑफ। सो कंपैरिजन भी होती है घर में, दो बहुओं के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में, तो अपमान महसूस होता ही रहता है। दैट इज नंबर 1। सो यू गेट डिस्टर्ब। नंबर 2, और डिस्टर्ब माने क्या? पीड़ा होती है। अपमान से सुख होता है, पीड़ा होती है, तो आप उस पीड़ा को झेलते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने को ज्यादा नापा। यू बिलीव योरसेल्फ मोर देन व्हाट यू आर। दूसरा, ये जबरदस्त है, आप, इसका मतलब हुआ आपने अपने को ओवर एस्टिमेट किया, है ना? ओवर एस्टिमेशन से कुछ नहीं, यू बिलीव योरसेल्फ ओवर एस्टिमेट। तब क्या होता है, आपको कोई सही फ्रेंड नहीं मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति से लोग क्या होते हैं, थोड़े आप लोग भी कहते हैं ना, अम्मा उनको मत, मैं उनको नहीं बताने जाऊंगा, आप बाकी सारे काम बता दो, उनके पास मत भेजो। क्यों? क्योंकि उनके उनके साथ माने उनको कोई सही फ्रेंड नहीं रहता है। नोबडी वांट्स टू बी अ फ्रेंड ऑफ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। अभिमानी को कम फ्रेंड रहते हैं। नंबर 2, आप गंवा देते हो। इफ यू आर हम्बल यू विल हैव मेनी फ्रेंड्स, बट आप अभिमानी को, आपको ज्यादा फ्रेंड्स नहीं रहते, अथवा कहो कि बहुत कम रहते। तीसरी बात, माने ये नुकसान है ना, अच्छे फ्रेंड्स होना गेन है इन द लाइफ, बट इफ यू हैव अ कम फ्रेंड, इट्स अ लॉस। तीसरी बात, आपके आसपास चापलूस लोग ज्यादा रहेंगे। जब आप अभिमानी होते हैं, जो भी अभिमानी होता है उसके आसपास चापलूस लोग, चापलूस माने चमचे लोग रहते हैं, वे आपकी प्रशंसा करके आपके पास से अपना काम निपटा लेते हैं। और वे लोग का स्वभाव होता है बाद में आपसे हट जाएंगे, बाय बाय कर देंगे। समझ में आता है? तो ये बहुत बड़ा लॉस है। तो अभिमानी के आसपास ऐसे चापलूस लोग रहते हैं, और फिर उसके कारण आप और ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हो, और फिर ऐसे गिरते हो तो खतरे की घंटी बज जाती है। सो तात्पर्य ये हुआ, हितैषी कोई नहीं रहेगा आपके पास, आपका हित चाहने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति को हितैषी कोई होता ही नहीं है, क्योंकि वो किसी की सुनता ही नहीं है। तो फिर आप लॉस में हो। और चापलूस लोग माने स्वार्थियों की भीड़ रहेगी आपके आसपास। ऑल सेल्फिश पीपल आर अराउंड यू। ये अच्छी स्थिति नहीं है। सो ऐसे स्वार्थी लोग, चापलूस लोग काम होने के बाद निकल जाएंगे और कहेंगे, यू डमी फूल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ योरसेल्फ। अर्थात स्टिंकिंग फीलिंग आती है। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द है, बट आती है। स्टिंकिंग माने दुर्गंध, स्टिंक, नाक बंद कर देते हैं तो स्टिंकिंग फीलिंग आती है। आप उसके पास से फटक से निकल जाते, पकड़ ना लें बात करने के लिए, और बात शुरू करेगा तो, मैंने आपके यहाँ भेजा था, देखो आपको एक सेवक मिल गया, मैंने धन भेजा था, आपको डोनेशन मिला ना? हाँ भाई मिला, आपने स्क्रीनशॉट भेजा था, मिल गया है। फिर भी 10 बार। स्टिंकिंग पर्सनालिटी कौन होता है? अतिमानी, अभिमानी लोग स्टिंकिंग होते हैं। पीपल कांट बेयर हिम, उनको कोई बेयर नहीं कर सकता है। अपने ही चलाते रहते हैं, मेरा खानदान ऐसा, मेरे बच्चे ऐसा, मेरी बेटी इधर गई उधर गई, लंदन गई, कैलिफोर्निया गई, माने सब ठीक है इंफॉर्मेशन के रूप में, ठीक है, बट बहुत ज्यादा होने से सामने वाला व्यक्ति बोर हो जाता है और हट जाने की कोशिश करता है। ये हुआ, 3 चीजें हुई। पहला क्या है? अपमानित फील होते। दूसरा है आपको कोई हितैषी मित्र कोई नहीं रहता है। तीसरा, आपके आसपास स्वार्थ के लोग ही रहते हैं, और वे भी काम हो गया तो हट जाते हैं।
चौथी जो बात है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। हमारे आचार्य जी का कभी कुछ बुक लेने के बाद कुछ लिखान लिखान लिखते हैं ना, तो वहाँ पे वो बात हमेशा लिखते थे, अथवा कहते भी थे लेक्चर में कि all people and all पशु पक्षी all feel that I should be loved by all people, माने I should be loved by all, मैं सबसे सबके प्रिय होना चाहिए, नहीं किसी को अप्रिय नहीं होना चाहिए। I should be loved, you should be loved by everybody, ये सबकी तमन्ना रहती है। कोई ऐसी प्रार्थना करता है कि भगवान मैं सबके लिए अप्रिय हूँ मैं सबको प्रिय हूँ, वैसे प्रार्थना होती है। हाँ, ये वैल्यू सिस्टम है, प्रिय होना अप्रिय होना अज्ञान की स्थिति है। ये डमी फुल आदमी, मूर्ख आदमी, अभिमानी आदमी किसी को प्रिय नहीं, nobody likes him। एंड देन बाहर से चाहे लोग उसको हरिओम हरिओम करें, बट अंदर से दूर होते हैं, दूर होना चाहते हैं, वो पीछे पड़ता है, लोग भागते हैं। ये स्थिति हम तो देखते हैं हमारे मंदिर में, आजू बाजू सब कुछ दिखता है, लोगों में दिखता है ये चीजें। क्या करें, आपका बदनसीब है कि आपकी वाइफ भी आपको पसंद नहीं करती है, बेटा वो क्या बोलेंगे हिंदू है करके जल्दी डाइवर्स नहीं करते हैं, बट पीपल डोंट लाइक यू। क्यों? चौथी पांचवी बात ये हुई कि आप में यदि आप अतिमानी अभिमानी है तो आप में दूसरों की बात को सुनना और स्वीकार करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभिमानी व्यक्ति किसी की बात को सुनती देखा ही होगा, फैमिली में रहता ही है, इधर फैमिली फ्रेंड्स नहीं तो टीवी देखो, उधर तो सब मिलता ही अभिमानियों का हाल। ये 5 चीजों से आप लॉस करते हैं, अंडरस्टैंड दिस। तो मानी होना या अमानी होना, क्या होना चाहिए? अमानी। अमानित्व इज अ ग्रेट वैल्यू, और मान ये अज्ञान की तरफ ले जाने वाली चीज है। और ये इतनी इजी नहीं है, सच्चे संतों में दिखती है, बाकी हर बड़े आदमी में या स्वामी में या संत में या हर जगह पे नहीं दिखती है। कहीं ना कहीं उनका मान हमको खटक ही जाता है, भक्तों को खटक ही जाता है, अथवा लोगों को फैमिली में वो आदमी खटक ही जाता है। बोलते नहीं है ज्यादा लोग, बट रिस्पेक्ट कम हो जाता है उस व्यक्ति का, ये बात है। सो अब दूसरी बात, दूसरा एरिया, जो ऐसा अतिमानी नहीं है वो अपमानित नहीं होता है, वो अपमानित फील नहीं करता है। कोई उसको कुछ कह दे तो भी ही डजंट गेट हर्ट बाय एवरी नाउ एंड देन। तो ये है दूसरा एरिया, उसका नाम है अमानित्व। और वह व्यक्ति अपने को कम नापता है, वो जितना विद्वान है वो अपने को छोटा माने सिंपल समझता है, बोलते हैं ठीक है हमको भी ऐसे एक नॉलेज है। ईमानदारी से वो अपने को कम नापता है, ज्यादा नापता अतिमान, कम नापता अमान। अमान माने विनय, हम्बलनेस, ही इज अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, ऐसा विनय। तो अतिमान का विलोम, विलोम माने ऑपोजिट, विलोम है विनय। अब हम थोड़ा सा उसको देखते हैं। भगवान शंकराचार्य जी का फेमस एग्जाम्पल बार बार देती हूँ। शिष्यों के साथ गंगा किनारे घूम रहे थे, जा रहे थे, शिष्यों ने कहा आप तो सर्वज्ञ हो। उन्होंने अपना दंड गंगा में डुबाया और बाहर निकाला, याद है ना? 4-5 बूंदे आई उस डंडे में, और 4-5 बूंदे जो आई तो शंकराचार्य जी ने पूछा शिष्य को इसमें कितना पानी है? बोले 4-5 बूंद है। तो बोला ना गंगा में कितना पानी है? अनंत है। तो बस मेरे पास जो ज्ञान है वो इतना ही है, मैंने सर्वज्ञता कहते हो आप, बट हमारी बुद्धि में इतना ही ज्ञान है। सो जब ऐसे महापुरुष लोग अपने ज्ञान का डंका नहीं बजाते हैं, अपना इतना अभिमान नहीं करते हैं, तो हमें
समझना चाहिए अपने बारे में। तो तात्पर्य ये है, हमें अपनी बुद्धि, बल, प्रतिष्ठा इसका अभिमान नहीं करना चाहिए, विनयशील रहना चाहिए। कोई हमारा प्रशंसा करे तो हमें सकुचित हो जाना चाहिए, माने वी शुड फील थोड़ा अनकंफर्ट हो जाना चाहिए। इसलिए तुलसी, कबीर, सूर सब लोग बोलते हैं कि हम कुछ नहीं, नानक जी तो कहते हैं साईं ते सब होई बंदे से कुछ ना है, हमसे कुछ होता ही नहीं है, साईं हमको मदद करता है तब काम होता है। देखो तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई में लिखा है रामचरितमानस में, क्या लिखा है, समिट समिट जल भर ही तालाब, समिट समिट जल भर ही तालाबा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। मतलब ये है कि तालाब जो होता है ना, उसकी सपाटी क्या बोलता है, वो डाउन है, नीचे है, जमीन से थोड़ी नीचे है, तो सारा पानी उधर इकट्ठा होता। पर्वत जो है वो ऊंचा खड़ा रहता है, उधर पानी, आप समझ में आया। जिमी सदगुण सज्जन पही आवा, ऐसे सदगुण होते हैं, वो तालाब में जैसे पानी आ जाता है वैसे सदगुण उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो खड़ा ताक है अतिमानी, उसके पास सदगुण की कमी हो जाती, टिकता ही नहीं पानी ऐसे। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी साधना क्या बनेगी हमारी, जब हम बड़ों को देखेंगे, माने एक कहीं गाना गाया, 100 लोग आए और तालियां बजी और हम फूले नहीं समाते हैं, तो उसको क्या देखना है, भीमसेन जोशी और सुबह लक्ष्मी को देखना है। आया, ऐसे हम साधक लोग, यदि चाहे हम साधु हो, संत हो, सज्जन हो, अच्छे हो, बड़े साधक हो, बड़े गुरु के बड़े भक्त हो, फिर भी हमें विराट पुरुष, महान संत रमन महर्षि जैसे, तपोवन जी महाराज जैसे को देखना चाहिए। उनके सामने हमारी क्या औकात है। तो चित्त में ये वृत्ति रखनी चाहिए, जब जब हमें थोड़ा सा मान मिलता है या कोई थोड़ी प्रशंसा कर लेते हैं तो हमें भूलना नहीं है, हमें तुरंत उधर नजर डालनी है। बड़े बड़े संतों को देखते हुए हमें समझना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, हमारी औकात अपने को समझेगी तो मान नहीं होगा। विनयशील रहेंगे आप, माने आप हमेशा नम्र रहेंगे, नम्रता एक बहुत बड़ा गुण है, विनम्रता, नम्रता। सो तात्पर्य ये है, ह्यूमिलिटी इज अ स्ट्रेंथ, विनय एक स्ट्रेंथ है, और अतिमान ये दुर्बलता है, ये ये अवगुण है, ये अज्ञान है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। सो देखो और थोड़ा सा देखें, ये अतिमान यदि मेरे अंदर है तो एक तो साधना बताई हमने कि बड़ों को देखो, अब और एक साधना बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि साधक केवल जान लिया बट ये अतिमानी होना अच्छा नहीं है, विनयशील होना अच्छा है। विनयशील होना उत्तरायण का मार्ग है, अतिमानी होना दक्षिणायन का मार्ग है, माने वहां पे आप जाओगे। सो एक अच्छा सा साधना अथवा प्रैक्टिकल साधना हम देखेंगे, किसके लिए, अतिमानी न बने इसके लिए। यदि मेरे अंदर अभिमान है, भले थोड़ा है या ज्यादा है बट अभिमान है, अतिमान है, तो उसको दूर करने के लिए साधना तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस माने माला जप लिया, पाठ कर लिया, वो नहीं, वो भी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ये है कि इंट्रोवर्ट होके, अंतर्मुख होके देखना कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज है कि नहीं, ये साधक का लक्षण है, वो देखता रहता है अपने को। तो उसे ये साधना क्यों करनी है, अभिमान को दूर करने के लिए। आइए हम देखेंगे, ध्यान से सुनना, एकदम अटेंशन से सुनना। विनयशीलता क्या है, माने अतिमान को हटाना है तो कैसे हटावे अभिमान। तो देखना, हमारा संबंध कर्म के साथ है, हमारा संबंध गुणों के साथ है, गुणों के साथ है ना, मैं कामी, क्रोधी, लोभी, मैं प्रेमान, मैं दानशील, मैं विनम्र, सब गुणों के साथ है, कर्म के साथ। और वस्तुओं के साथ है, ऑफकोर्स है, मेरी गाड़ी BMW है, उसकी वैगनआर है, वस्तुओं के साथ ही।
घर में भी फर्नीचर है, व्यक्तियों के साथ है, वस्तुओं के साथ। अब देखो, विनयशीलता माने इन सबके साथ हमारे जो संबंध है उसमें थोड़ा रिपेयर करना, थोड़ा सा बदलाव करना। कैसे समझे हम? समझ में आया? किसके साथ? कर्म, होना और वस्तु, तीन के साथ संबंध है। इन तीनों के साथ जो संबंध है उसको समझना, उसको थोड़ा ठीक ठाक करना, सुधारना। अब देखो कैसे। जब हम कर्म करते हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट आप पकड़ लेना बातों को। जब हम कर्म करते हैं, अफकोर्स फल मिलता है। गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन किया, फल मिला। अथवा कहो प्रवचन किया, फल मिला। अथवा बिजनेस किया, अथवा बच्चों को पढ़ाई किया, मेडिकल साइंस में हमने अपना रोल अदा किया, डॉक्टर बना। सब कर्म में अपने को फल मिलता है, अफकोर्स फल मिलता है। लोग कहते हैं आपके हाथ में क्या है, पेशेंट हक माने आप जिसको हाथ लगाएंगे वो बच जाता है। सब जगह आप जो पढ़ाते हैं ना, पता नहीं मेरा बच्चा अच्छा, मैंने वही में ट्यूशन दिलवाऊंगा, क्यों? तो सब जगह पे होता है, प्रवचन में होता है, धंधे में, बिजनेस में होता है। अब प्रशंसा मिली हमें, तो फिर क्या लगा? यस, आई एम डिजर्विंग। मैं ऐसा अच्छा टीचर हूँ, मैं अच्छा बिजनेसमैन हूँ। जॉब में भी स्टाफ में किसी का प्रशंसा नहीं करता, बॉस मेरा ही प्रशंसा करता है। अब हमें समझना क्या है, जब कर्म पूरा होता है, माने कर्म शुरू करते हैं और पूरा होता है, तब तक एक नजर डालो। क्या नजर डालना है? इसमें कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। अब गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन सक्सेसफुल हुआ, माने स्टेट लेवल में ज्यादा बच्चे आए, नेशनल लेवल में हमारे सेंटर से आए, तो क्या सोचना है, तो क्रेडिट तो मिलेगा, आपको ही मिलेगा, क्योंकि आप करता हो, मेन करता हो, मुख्य करता हो। लेकिन समझना क्या है, इसमें कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, कितने लोगों ने ट्रेनिंग दिया, कितने लोगों ने इसका मैनेजमेंट किया। एक ऑफिस में जो हमारे मैनेजर होते हैं, उन्होंने सारा फाइनेंस संभाला। एक सॉफ्टवेयर टीम ने कितना काम किया, वॉलेंटियर लोगों ने, ये हॉल में सेवाएं की, किचन में सेवाएं, कितने लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। और क्रेडिट कौन लेता है? क्योंकि प्रशंसा सबकी नहीं होती है, वॉलेंटियर मैंने सबकी प्रशंसा खास नहीं होती है, हमें पता है ना एंड में। लेकिन हम माने समझना यही है, हम ये समझते यही है, ठीक है, इसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तो क्रेडिट डज नॉट गो टू मी अलोन एट ऑल। तो हर एक काम में जो हमें सक्सेस मिलती है, उसमें दूसरों का कंट्रीब्यूशन होता है। ये जब हम याद रखें, तो कर्म के साथ जो संबंध है उसमें हम कैसे होंगे? विनयशील होंगे। माने हमारी प्रशंसा की हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होगी। संबंध कम हो गया कर्म के साथ, मतलब वो प्रशंसा हमें कोई फुलाएगी नहीं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड। सो इससे बहुत कोई खुशी मिलेगी ऐसा नहीं, यस टोटालिटी में खुशी मिलेगी, बट वो खुशी मेरी अकेले की है ऐसा नहीं लगेगा। तो श्रेय जो होता है वो हम सबको देते हैं। इसलिए देखो आप, जब हम सब जो भी हम देखते हैं टीवी में कहो या आजू बाजू कहो, उसे सीखना है। कभी भी हमने देखा है कोई प्रोग्राम होता है, वो आइडल बच्चों का होता है ना, कहीं पर भी, अथवा बड़ों का होता है, अथवा जो भी, उसके बाद उनको दो घड़ी बोलने को माइक देते हैं, तो क्या बोलते हैं? आई डेडिकेट दिस टू माई टीम, आई डेडिकेट दिस टू माई मदर। क्यों? ये नोबेल ये जो क्या उसको मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अवार्ड मिला, हाँ अवार्ड जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? उसको वो क्या बोलता है? इट इज टू माई बॉस, टू माई डायरेक्टर, टू माई को-वर्कर, माने कहीं ना कहीं वो अवार्ड को, ट्रॉफी जो भी, उसको वो डेडिकेट करता है। क्यों? कई बार वो दिखावा नहीं होता है, दिल से आदमी करता है, समझदार आदमी दिल से करता है, और बड़ा वही बनता है जो विनयशील होता है, सच में विनयशील होता है, वही सच में बड़ा बनता है। बाकी तो सलाम वालेकुम करने वाले लोग मिल जाते हैं और आप बड़े बन जाते हो, वो बात नहीं है।
सो ख्याल में आती है बात। तो ही डजंट टेक अ क्रेडिट टू हिमसेल्फ, he gives the credit to others. अतिमानी लोग, अभिमानी लोग क्या करते हैं, दूसरों की क्रेडिट भी खुद खा जाते हैं, खुद ले लेते। दोनों टाइप के लोग हमें देखने को मिलते हैं संसार। तो पॉइंट इज, कई लोग क्रेडिट लेने में मानते हैं, कई लोग क्रेडिट देने में। तो क्रेडिट लेना अभिमान है, क्रेडिट देना, डेडिकेट कर देना विनयशीलता है। दैट इज व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड। मन में भी ऐसे नहीं सोचना है कि ऊपर से बोलते हाँ नहीं नहीं मेरे, मैं क्या, मैं कुछ, बट अंदर से बोलते मेरे कारण नहीं, तो मैं नहीं होता तो नहीं। सो द पॉइंट इज दिस कि एकता भाव की अभिव्यक्ति है अभिमान, और निमित्त मात्र अथवा अकर्ता भाव की अभिव्यक्ति है विनय। सच्चा साधु, सच्चा संत विनयशील होता है। क्लासिक एग्जाम्पल रामचरितमानस में आता है। वहां तो सारा खजाना भरा है, भागवत जी, रामायण जी में तो व्यवहार का खजाना भरा। हनुमान जी महाराज लंका से लौट कर आए, सीता जी को अंगूठी देकर आए। भगवान राम ने पढ़ना, राम जी ने बहुत प्रशंसा की हनुमान जी की, बोले कि क्या इतनी सुरक्षित लंका को तुम जलाया कैसे, हाउ कुड डू दिस ऑल दिस। भगवान का कहना था ये असंभव काम तुमने कैसे किया। हनुमान जी की प्रतिक्रिया क्या थी। कई बार लोग ऊपर ऊपर से आपकी बदौलत, लेकिन ये अंदर से है। कहते हैं भगवान मुझे मोह जाल में मत डालिए, मैं अपनी औकात को, शक्ति को जानता हूँ। और क्या शब्द है, क्या जबरदस्त शब्द है रामचरितमानस में। कहते हैं कि न मैं जलचर हूँ, न मैं नभचर हूँ, न मैं थलचर हूँ। पता है थलचर माने पृथ्वी पानी में रहने, मैं तो शाखाचर हूँ। शाखाचर माने बंदर लोग डाल के ऊपर, डाल से डाल में जाते रहते हैं, तो शाखाचर हूँ। शाखा मृग पे ये बड़ी मनुष्य शाखा ते शाखा पर जाए। प्रभु मैं अपने औकात को जानता हूँ, आपके अनुग्रह से, आपकी अनुकंपा से ये काम हो गया। सो सब तब प्रताप रघुराई, आपका प्रताप है रघुराई। नाथ न कछ मोरी प्रभुता, मेरा उसमें कोई बड़प्पन नहीं, क्योंकि ये अमानित्व की जीवंत व्याख्या है व्यवहार की। क्योंकि वे जानते थे कि स्वयं प्रभा नहीं मिलती, पता है ना आपको पूरा प्रश्न, तो पानी, बिना पानी के वानर मर जाते थे। यदि संपत्ति नहीं मिलता तो लंका का पता ही नहीं चलता था। यदि विभीषण के सामने सुबह सुबह संयोग नहीं बनाते प्रभु, तो विभीषण जी से दोस्ती ही नहीं होती थी। तो मतलब ये हुआ, सबकी क्रेडिट है। इवन हमें जहां पर, इवन अपने बच्चे को भी ये सिखाना चाहिए कि तुम सक्सेसफुल हुए, तुम फर्स्ट आए, तुम्हें मेडल मिला, तुम टॉप स्टूडेंट हो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर ओन, तुम्हारे पास बुद्धि बहुत है, ये इट इज बिकॉज द नंबर वन इज बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स। माँ बाप ने कितना तुम्हें सुविधाएं दी, सुविधाएं नहीं मिलती, टाइम पे खाना नहीं मिलता, अच्छे से कंफर्ट जोन में नहीं रखते, तो तुम कर सकते थे। सो पेरेंट्स एंड टीचर, तो मेन क्रेडिट गोज टू द टीचर। और फिर फ्रेंड सर्कल, अच्छे फ्रेंड्स थे, मैंने क्रेडिट, और भगवान तो है ही, तो क्रेडिट गोज टू सो मेनी प्लेसेस। तो इसलिए ये संत लोग, सच्चे साधु लोग जानते हैं कि इसमें हमारा बहुत कम रोल है। सो रामचरितमानस में हनुमान जी का एग्जाम्पल हम देख रहे थे। तो पॉइंट इज दिस की अपने कर्मों के साथ दूसरों को जब सक्सेस मिलती है, क्रेडिट दूसरों को दे दो। सो ये दूसरा पॉइंट है गुणों के साथ संबंध, माने कर्मों के क्रेडिट के साथ संबंध कट ऑफ कर डाला। जब तक क्रेडिट आप लेते रहोगे, श्रेय लेते रहोगे, तो अभिमान बढ़ता जाएगा, वो मेरा है ही नहीं, ये सबके कारण ये हुआ। तो कर्मों के साथ का संबंध आपने क्या किया, कट ऑफ किया। आया, गुणों के साथ संबंध कट कर। अब गुणों के साथ संबंध कट करना माने क्या, मेरे पास विद्या है, मेरे पास गुडनेस है, मैं बड़ा दयालु हूँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ सबको, मेरा किसी से द्वेष नहीं है, ऐसे सद्गुण जो है उसका भी एक अभिमान हो जाता है। ये बहुत गजब की बातें हैं, और ये बहुत स्लिपरी एरिया है। सद्गुण होना अच्छी बात है, बट सद्गुण का अभिमान होना
ये डेंजरस है। आप विनयशील है, लेकिन आप हर बार अपने को आई एम वेरी हम्बल पर्सन, आई एम वेरी हम्बल पर्सन, ये आपको याद रहेगा। और आप किसी से बात करते समय भी कहते हो कितना अभिमान करते, आई मैं इतना आई एम वेरी हम्बल। हो गया, आप हम्बल रहे अभी कि अभिमानी बन गए? As soon as you realize you are humble, you become egoistic. As soon as you, आप अपनी इस क्वालिटी को व्यवहार में याद रखना जरूरी है कि मैं क्षमावान हूँ, तो आप क्षमा देते होगे, बट उसका जो बयान करते रहना है, बखान करते रहना है, तो गुणों के साथ भी इसको क्या समझना है, इसको कैसे समझना है? ये सद्गुण जो आया एक क्षमा करने का, मेरी माँ से आया, क्योंकि माई मदर इज ऑलवेज क्षमाशील। ये सहनशीलता का गुण है, ये मेरी माँ से आया क्योंकि वो हमेशा सहनशील थी। ये सिंसियरिटी और काम में जो परफेक्शन है, ये मुझे फादर से आया क्योंकि मेरे फादर इज वेरी परफेक्शनिस्ट। आया। तो आप जब अपने अंदर के गुणों की क्रेडिट दूसरों को देंगे, मैंने यहाँ से सीखा, ये मैनेजमेंट तो आश्रम में गुरुजी ने ठोक ठोक के सिखाया, आश्रम में हमको सिखाते हैं ना। तो तात्पर्य यह है कि गुणों, आपके अंदर जो सद्गुण है उसको आप कहीं से प्राप्त किया है, ऐसा आपका समझ पक्का बनेगा तो वो गुणों का अभिमान आपको नहीं आएगा। पकड़ी बात? तो गुणों के साथ भी संबंध राहित्य करो, माने गुणों का भी आप उसको पकड़ के उसका क्रेडिट लेके मत बैठो। तो इसके कारण, क्योंकि आप जब, और एक बात भी है, जब किसी के प्रति श्रद्धा होती है ना, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, गुरु हो, माँ हो, जहां पर भी आपकी श्रद्धा होती है, ध्यान से सुनना, वहां से सद्गुण अथवा अवगुण अपने आप हमारे अंदर आ जाते हैं। माने आपके बच्चे में आप यदि गुणवान है तो गुण आते हैं, आप यदि दुर्जन है तो बच्चों में भी वो चीजें आ जाती है। तो पॉइंट इज दिस, क्यों? क्योंकि वो अनुकरण करते हैं, हम भी अपने गुरु का अनुकरण करते हैं ना, तो उनकी क्वालिटीज हमारे में आती है। माँ बाप का अनुकरण करते हैं, उनके बॉस का अनुकरण करते हैं, ऑफिस में मंत्री लोग पीएम का अनुकरण करते, तो क्वालिटीज धीरे धीरे अपने में आती रहेगी। फिर उसको क्या बोलेंगे? तो गुण आते हैं। तो क्रेडिट किसको देनी है? अपनों से जो बड़े, जहां से आई, नहीं नहीं मैं ही सब लेके आया था, आ रही है। तो देखो, गुरु की रहनी, गुरु की चिंतन शैली, गुरु की भाषा, उनका जो स्टेडी बैठना है, ये सब कुछ हम सीख जाते हैं। सो वाकई में ये सद्गुण मेरे नहीं है, कहीं ना कहीं से मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे खानदान में ऐसा है कि कोई घर पे आ गए उसको बिना खिलाए मत जाने दो। मेरा खानदान का ये गुण है कि कोई हाथ फैलाता है उसको कुछ ना कुछ दान करो। तो ये सब कहाँ से आया? खानदान से। तो हर गुण को अपने माथे पे टोपी उड़ाना जरूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ? आपने गुणों से भी संबंध काट दिया अथवा कम कर दिया। तीसरी बात है वस्तु। कर्म से संबंध मत रखो, मतलब क्या? कर्म की क्रेडिट दूसरे को दो। गुणों से संबंध मत रखो, माने क्या? गुण किसी न किसी के द्वारा मेरे पास आया है तो गुणों की क्रेडिट भी आप मत लो। तीसरा है वस्तु। वस्तु से जब हम संबंध जोड़ देते हैं तो मान हो जाता है। ऐसे कर्मों से संबंध को जोड़ देते हैं तो कर्म का अभिमान, गुणों से संबंध जोड़ते तो गुणों का अभिमान, और वस्तु से संबंध जोड़ते तो वस्तु का अभिमान आ जाता है। तो ये है मान, अभिमान। और इन चीजों से संबंध तोड़ना अथवा डाइल्यूट कर देना, तो आप क्या बन जाओगे? अमानी, माने विनयशील। तात्पर्य ये है, वस्तु से समझ में आता है ना, धन है, गाड़ी बंगलो है, संबंध है, हमारे संबंधी बहुत है, हमारा शरीर है, जो भी है उनसे संबंध जोड़ने का मतलब है अतिमानी होना। और संबंध नहीं जोड़ने का मतलब है अमानी बनना। उम्र बढ़ती है, बच्चे जब धीरे धीरे अपना बिजनेस संभालने लगते हैं तो फिर आपको वो पीढ़ी, वो दुकान जहाँ बैठते थे, वो पैसा जो रोज आप ले आते थे, उससे आपका संबंध कम होगा। क्योंकि अब बच्चे बैठते हैं 24 घंटा,
तो हमें 1-2 घंटा बोलते पापा 1-2 घंटा आ जाओ आप, बाकी आप आराम करो। मतलब आपका संबंध कम हो गया, आप दुकान से पैसे भी वो लेके आते हैं तो पैसे से भी गया, नहीं तो रोज गिनते थे रात को आके। अब कौन गिनता है? बच्चे। आप समझते हैं? तो ये संबंध कम हो जाता है। उसके पहले ही आप संबंध कम कर दो, माने उससे संबंध मत रखो। तो वस्तुओं से भी, मैं मेरी गाड़ी को हाथ नहीं लगाना, घर में 4 लोग हैं 4 गाड़ी। और मजेदार है, मैं कभी सुनती हूँ, मैंने मांगा पापा से गाड़ी, अथवा मैंने पति से या पत्नी से मांगा, वो बोला नहीं, तो आई एम सॉरी स्वामी जी, आप तो में आ जाइएगा। माने घर के लोग भी इतना परेशान होते हैं कि मेरी गाड़ी मेरा ये है। सो तात्पर्य ये है, वस्तु से भी जब हम संबंधहीनता की अनुभूति करते हैं तब हम विनयशील बन जाते हैं। और आश्रम निवास करेंगे ना, तब आपको ये गुण बहुत आ जाएगा, क्योंकि आपको आश्रम में आपको खाना पीना सब मिलता है, रहने को मिलता है, यू कैन यूज एवरीथिंग इन द आश्रम। लेकिन आप उसको अपनी नहीं मान सकते हो। ये किसकी है? हेडक्वार्टर की है। सपोज हमारा सेंटर है, यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग, यू आर फ्री टू यूज एवरीथिंग, यूटिलाइज एवरीथिंग, बट ये आपकी नहीं है, ये किसकी है? मिशन की है। किस दिन? इसलिए संबंध राहित्य पहले से ही रखो। तो आश्रम लाइफ में इवन आप जो महीना 6 महीना 2 महीना रहने जाते हैं आश्रम में, तो वो पलंग वो चीजें आपकी नहीं है, आप यूटिलाइज कर सके। इस जगत में इसी तरह से सारी चीजों के प्रति, जो वस्तुओं के प्रति जो अपनापन है, जो ममता है, जो उसमें शोभन बुद्धि है, शोभन बुद्धि समझता है ना, मैंने हाँ इट इज सो ग्रेट, वो आप कम कर देंगे, ममत्व कम कर देंगे, तो क्या होगा? विनयशीलता रहेगी, नहीं तो अभिमान रहेगा। और इसीलिए नहीं, हम घर में अच्छी साधना करते हैं, हमें आश्रम में जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। तुम्हें समझता है आश्रम में जाने से, यात्राओं में जाने से में हम खाली पति पत्नी अकेले जाएंगे, क्योंकि वो कंफर्ट जोन है, उसमें आपको कोई वैल्यू सिस्टम गेन नहीं हो आया। हम 90 माने 85-90 लोगों को लेके जाते हैं, वहां पे आपको बहुत वैल्यू सिस्टम आपके अंदर इम्बाइब होगी, क्योंकि अमानित्व सबसे पहला इम्बाइब होगा। यू हैव टू बी हम्बल, है ना। घर में तो आप मिजाज करते हो और कंफर्ट जोन से आप बाहर आते हो, तब जाके आप में विनयशीलता आएगी, नहीं तो मानित्व के मोह में फंसे रहोगे। सो ममता और शोभन बुद्धि कम होती है जब हम आश्रम निवास करते हैं, जब हम यात्राओं में 10 दिन लोगों के साथ रहते हैं, कुछ सहते हैं कुछ पाते हैं, तब जाकर ये विनयशीलता होती है, मानित्व कम होता है। सो हमने 3 बातें देखी, इसका हम उपसंहार करते हैं। कर्म से संबंध बनता ही नहीं, इसका विनयशील आदमी का जो हम्बल है, वो कर्म के क्रेडिट कभी नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है कि ये बहुत लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। गुणों से उसका संबंध नहीं बनता विनयशील आदमी का, क्योंकि वो जानता है कि दूसरे लोगों के द्वारा मुझे ये सद्गुण की प्राप्ति हुई है, मैं कोई अपने आप लेके नहीं आया था। और वस्तुओं से कर्मज संबंध होने पर भी, कर्मज संबंध तो होगा, मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा फर्नीचर है, कर्मज संबंध होगा, लेकिन उसमें यदि महत्व बुद्धि शोभन अध्यास नहीं है, ममता नहीं है, तो उससे भी संबंध वास्तव में नहीं होगा। क्योंकि आश्रम में निवास करने से तो किसी चीज से संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि पता है कि ये मेरा नहीं, इट्स ब्यूटीफुल लाइफ, आपको बोझा ही नहीं ना किसी चीज का। सो इस तरह से 3 चीजों से संबंध मैंने जुड़ा, मैंने उसका क्रेडिट लेने का आपको जब मौका ही ना मिले, वो समझ के कारण आप इन 3 चीजों से सक्सेस या सद्गुण या वस्तुओं से संबंध ना रखें, तो यू विल बी लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। तो आप हम्बल रहेंगे, आप में अभिमान और मानित्व नहीं आएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको डील करके हम स्वाभिमान में चले जाएंगे। देखो,
जब आप गुणों के साथ, कर्म के साथ संबंध नहीं रखते हो तो वो व्यक्ति कैसी है? विनयशील है, विनयी है, उसमें विनय बहुत भरा हुआ। लेकिन जब वस्तु शब्द आता है ना, तो वस्तु से जब आप ममता नहीं रखते, शोभन अध्यास नहीं रखते हैं, तो उसमें अमानित्व की अभिव्यक्ति वैराग्य है, तब विनयशीलता वाला मामला नहीं है। एग्जाम्पल जनक महाराज, उनको अपने राज्य से भी कोई ममता नहीं थी। कथा आप याद है ना, वो आग लगी तो सब दौड़े, जनक महाराज नहीं दौड़े। पता है ये कथा? नहीं पता है? गुरुकुल में पढ़ रहे थे, अचानक समाचार आया कि जनकपुरी में आग लगी है। तो सारे शिष्य जनकपुरी में ही रहते थे, मिथिला में ही रहते थे, तो दौड़े उठे। साधु संत भी थे, अपनी लंगोट लेने को, अपना कमंडल लेने को दौड़े। जनक महाराज बैठे रहे। क्यों? और वे कहते हैं कि जनक, मिथिलायाम दग्धया किम में दग्ध, मिथिला जलने लगी है तो मेरा क्या जलने लगा है, क्योंकि वैराग्य था। तो अमानित्व की एक एक्सप्रेशन है विनयशील का, एक एक्सप्रेशन है वैराग्य। माने वस्तुओं के संबंध में क्या है वो एक्सप्रेशन? वैराग्य। और गुण और कर्म के संबंध में विनयशीलता। आया? ये थोड़ा चॉपिंग कर रही हूँ मैं, बट हर एक ये 20 वैल्यू को आप जब अपने आप से करेंगे अथवा शास्त्रों का सहारा लेकर, तब जाकर ये अवगुणों के ऊपर हम काम कर सकेंगे और ये 20 वैल्यू को अपना सकेंगे। तो व्यवहार के क्षेत्र में अमानित्व की दो चीज हुई, विनयशीलता और वैराग्य। और परमार्थ के संबंध में सोचे तो जो अनंत परमेश्वर है, अनंत है, तो मानित्व कहाँ आता है? जो लिमिटेड है, ये मेरा घर, ये तेरा घर। लिमिटेड में, परिच्छिन्न में मानित्व आता है, अभिमान आता है। अनंत में क्या अभिमान आएगा? तो जो परमार्थ के संदर्भ में अमानित्व माने क्या? परमेश्वर की प्राप्ति, स्वरूप निष्ठा। तो इस तरह से आप व्यवहार के संबंध में अमानित्व देखो और परमार्थ के संबंध में भी अमानित्व देखो। तात्पर्य ये है, आप ये समझना पड़ेगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनमें ये अमानित्व परमार्थ में भी दिखता है, व्यवहार में भी दिखता है। रहीमदास जी महाराज का नाम सुना होगा। रहीम, संत रहीम दान करते थे, रोज दान करते थे, उनका एक नियम था। उनका एक दोहा भी बहुत अच्छा है, रहीमन आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। क्लासिक है। मैंने कभी कभी हम इरिटेट होते हैं, गुस्सा आता है, देखो उसने मुझे कैसा बेवकूफ बनाया। आप ठगे सुख होए, इतना आप मत करो। ये रहीमदास जी रोज दान करते थे। दान करते समय उनकी आंखें नीची रहती थी, वो लोगों की तरफ देखते नहीं थे, नीचे रहती थी। तुलसीदास जी महाराज ने उनको पूछा कि आप दान करते समय आंखों को नीचे क्यों रखते हैं? रहीमदास जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बहुत सुंदर। ये हमारी अमानित्व के साथ जाने वाली चीज है। कहते देनहार कोई और है, देनहार कोई और है जो भेजत दिन रहे। देने वाला कोई और है जो रात दिन देता रहता है। तो लोग भरम मुझ पर करें ताते नीचे नहीं। लोग कहते हैं रहीमदास जी देते हैं, इसलिए मुझे बड़ी शर्म आती है, क्योंकि देने वाला तो मेरा मालिक है, प्रभु है। सो मैं दाता नहीं हूँ, वास्तव में वो दाता है, और इसलिए मेरी आंखें नीचे है। तो मुझसे उन चीजों को जोड़ा जा रहा है जो मेरी नहीं है, और हम मूर्ख लोग चीजों को मेरी कहते हैं। ये बच्चा मेरा, ये एक ईश्वर ने भेजा हुआ एक जीव है, उसको जो ड्यूटी करके संभालना है करो। आप अंदर से थोड़े डिटेच रहोगे तो आप अमानित वाले, आप अटैच रहोगे तो आपका अभिमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर हर चीज में मेरा बेटा देखो फर्स्ट आता है, मेरा बेटा देखो, ये मेरा बेटा, हर चीज में आपको अभिमान सताएगा। तो इसलिए संत विनयी होते हैं और यथार्थ ज्ञान यही है। इसलिए भगवान कहते हैं विनयशीलता नहीं है, उद्दंडता है, अभिमान है, तो आप अज्ञान की ओर जा रहे हो। सो इस तरह से यहाँ पे विनयशीलता की बात है।
और एक एग्जाम्पल है, वृंदावन में अखंडानंद जी महाराज करके बहुत बड़े संत हो गए, नाम सुना होगा। अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में एक बार शिवानंद आश्रम के स्वामी जी, स्वामी चिदानंद जी महाराज, सुना होगा नाम। शिवानंद जी महाराज का तो सुना है, उनके परम शिष्य थे चिदानंद जी महाराज। अभी उनका शरीर नहीं रहा है। हमने उनके साथ बहुत दीक्षाएं भी की है। मैंने आश्रम में, शिवानंद आश्रम हमारे अहमदाबाद के आश्रम के बाजू में था। जब भी स्वामी जी आते थे तो मिलते थे। ऐसे महापुरुषों का दर्शन भी दुर्लभ होता है, करना चाहिए। और बहुत देखने से समझता है। और बड़ा, अभी भी मुझे वो सीन, कुछ सीन हमको याद रह जाते हैं ना। जैसे गोंदवलेकर महाराज के आश्रम में मैं गई थी, तो सारा बड़ा हॉल है, लोग आते हैं, वो आसन पे बैठ के वहां माला रहती है, एक माला करते हैं, दो माला करते हैं, माला रख के चुपचाप शांति से निकल जाते हैं। पूरा हॉल में शांति, वो दृश्य एकदम दिल में बैठ जाता है। ऐसा बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। तो चिदानंद जी महाराज शिवानंद आश्रम में जब आते थे तो वहाँ ऐसा पत्थर का ही स्टेज है, मैंने उधर उसी में स्टेज बनाया, लकड़ी का अलग नहीं। और मोर देन 1000 पीपल बैठे, ऐसा बड़ा जगह है खुला। तो खुली जगह में वो मंत्र दीक्षा देते थे। 1000 लोगों को, 2000, 4000, 5000 लोगों को एक साथ दीक्षा देते थे, मंत्र दीक्षा। और आज तक वो लोग मंत्र को जपते हैं। मतलब देखो कितनी कैपेसिटी। बहुत हम्बल थे, बहुत हम्बल। शंकराचार्य जी महाराज माने एक निश्चलानंद जी, जगत अपने ये पूरी जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी और ये चिदानंद जी, दोनों अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में गए। निश्चलानंद जी महाराज ने प्रार्थना की कि महाराज जी, अखंडानंद जी महाराज को कहा, आप गीता जी के इस श्लोक के गुढ़ार्थ को प्रकाशित कीजिए। कौन सा श्लोक? निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त का। कौन से चैप्टर का है? 15वीं। इस साल कौन सा चैप्टर है? 15वां। आई थिंक आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे 15वां बाय हार्ट करके। निर्माण मोह माने निर्माण, निर्माण, अमान, विनश्रित एक ही शब्द है। तो अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि इस श्लोक का जो गूढ़ार्थ है उसको प्रकाशित करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके सामने बैठे हैं चिदानंद जी महाराज। यही इस श्लोक का व्यावहारिक अर्थ है। माने ही इज द सिंबोलिज्म ऑफ दिस निर्माण मोह। देखो, माने अमानित्व, विनयशीलता की मूर्ति है, विग्रह है ये। ऐसे कोई कोई होते हैं। तो तात्पर्य है कि ये क्वालिटी बहुत बड़ी क्वालिटी है। और इसलिए उन लोगों को अजात शत्रु कहते हैं। उनके कोई शत्रु ही नहीं होते हैं। कई लोग होते हैं कि जिनके बहुत प्यार करने वाले फॉलोअर भी होते हैं, बट उनके दुश्मन भी होते हैं। बट ये जो जिनके अंदर मान ही नहीं, निर्माण है, अग्नेशी का, उसको शत्रु कहाँ से बनेगा? शत्रु तो ईगो के कारण बनते हैं। तो ऐसे लोग हमारे देश में है, होते रहते हैं। और उनके दर्शन करना, उनको मिलना, ये जैसे इस बार हमारी यात्रा में चित्रकूट जा रहे हैं, तो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम राम भद्राचार्य जी को मिले। उनका वहां आश्रम है चित्रकूट में। तो बड़े बड़े महान लोगों का दर्शन भी होता है यात्राओं में। सो मेरा यात्रा का लोग पूरा हो गया है, कब से खत्म हो गया है। मैं कैजुअल बातें करती हूँ कि हम कंफर्ट जोन से बाहर आए तो बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो स्वाभिमान लास्ट शब्द है, इसको पूरा करेंगे आज। स्वाभिमान माने अतिमान एक चीज है, अभिमान। और अमान माने विनयशीलता एक चीज है, उसके बीच की चीज है स्वाभिमान। और ये ऐसी, क्या बोलेंगे इसको, एक ऐसी ट्रिकी क्वालिटी है। ट्रिकी क्वालिटी, ये शब्द बहुत सोच के कि ये मेरे में सच में स्वाभिमान है कि अतिमान है, अभिमान है। इसके बीच की लाइन समझना डिफिकल्ट है। बहुत बार लोग अभिमान को स्वाभिमान कह देते हैं, ये मेरा स्वाभिमान। ये लोग तो मजेदार है, बोलते हैं कि आए ना स्वाभिमानी, मैं भगवान भगवान को नहीं मानता। मुबारक हो तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हें। तो शास्त्र में तो स्वाभिमान को सद्गुण माना है। और एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, स्वाभिमान के नाम पर हम अभिमान करते हैं बहुत बार, और विनयशीलता के नाम पर अपने को साग भाजी बना देते हैं, भाजी पाला बना देते हैं। माने एकदम
ऐसा भी नहीं होना चाहिए। विनयशीलता का मतलब नहीं है कि आप हर बार पैर के जूते बन के रहो किसी के, वो नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। सो ये स्वाभिमान, मैंने कई बार टीवी में भी हम सुनते हैं या कहीं सुनते हैं कि हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी न मान लेना, ये बातें सुनते हैं ना। और सनातन धर्म कायक नहीं होता है। सहनशील होना माने कायर नहीं होता। सो स्वाभिमान, स्वाभिमान को हम एक पहले बहुत सिंपल वे में समझे तो देखो, अटेंशन प्लीज, ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके आजकल की जो जनरेशन है उसमें ये क्वालिटी का अभाव देखा जाता है, समझेंगे। स्वाभिमान माने मैं किसी के अस्तित्व का सम्मान पहले करता हूँ। आई शुड रिस्पेक्ट टू अदर्स, माने मैं दूसरों के अस्तित्व को रिस्पेक्ट करूं और हेलो उसके बदले में वो मेरे अस्तित्व को स्वीकार न करें और अपमानित करने का प्रयास करे तो आई शुड नॉट अलाउ हिम टू डू सो। इसको कहेंगे स्वाभिमान। पकड़ा? इसे बोलो, मैं सबका सम्मान करता हूँ, बट यदि वह व्यक्ति मेरे अस्तित्व का सम्मान न करे और बदले में अपमान करने की कोशिश करे तो मैं उसको ये मेरा अपमान करने नहीं दूंगा। आई विल नॉट अलाउ हिम टू डू सो। इसको क्या बोलेंगे? स्वाभिमान। देश देश की बातें तो चलती रहती है आजकल, है ना। वो हमारे ऊपर अटैक करे और माने हम आपको सम्मान करते हैं, हम आपको न जल पानी देते हैं, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपकी सीमा में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन आप यदि हमारा सम्मान ना करें और हमारे लोगों को मार कर हमारा अपमान करें, या इसी बात को कुटुंब में ले लो, खानदान में ले लो, आश्रम में ले लो, जहां भी ले लो, तो फिर वी विल नॉट बेयर इट। आई विल नॉट अलाउ टू डू सो। मैं आपको हमारे अपमान करने की इजाजत नहीं दूंगा। इसको क्या कहेंगे? स्वाभिमान। आया देश का स्वाभिमान, ये देश के संदर्भ में। इसी तरह से हर चीज में आप स्वाभिमान को समझ सकते। देखिए, ये हमें इस बात की आज्ञा किसी को नहीं देनी चाहिए। ये परम साधुओं की बात छोड़ो, उनकी बातें अलग है। ये सामान्य वैल्यू साधकों के अंदर ये वैल्यू की बातें चल रही है। इसलिए आप ये नहीं कहना कि हम तो देश भी कोई देश मांगा तो हम देश भी दे देंगे। ये साधु संत की बात अलग है, वो आश्रम दे देंगे और लंगोट पहन के निकल जाएंगे। वो बड़े साधु संतों की बात अलग है, बट ये सामान्यतया साधकों की बात चल रही है, अच्छे सज्जनों की बात चल रही है। तो आत्मसम्मान की रक्षा करना इसे स्वाभिमान कहते हैं और ये हमारा कर्तव्य होता है। ये सद्गुण है। इसका मतलब क्या हुआ? माई एग्जिस्टेंस हैज टू बी ऑनर्ड। मेरा देश ऑनर्ड होना चाहिए, मेरे देश का एक सम्मान होना चाहिए। एवरीबडी शुड नॉट लाफ एट माई कंट्री कि यहाँ तो ऐसा है वैसा है। तो इसको क्या कहेंगे? एक स्वाभिमान हो। अभी आपको समझते हैं स्वाभिमान यात्रा करते हैं माने क्या, अथवा घर में भी जो हम समझते हैं वो अभिमान है कि स्वाभिमान है कि समझो। जो हमारा होना है, आई एम, वो सम्मानित होना चाहिए। मतलब मेरा अस्तित्व जो है उसको लोग डस्टबिन में डाल दे, वैसा हमारा अस्तित्व नहीं होना, मैंने गार्बेज वाला नहीं होना। एग्जाम्पल देते हैं हम, पहले एक लोअर लेवल में समझाती हूँ कि थोड़ा सा हायर देखेंगे। घर में कोई बुजुर्ग आदमी है, ओल्ड पर्सन है, बैठा है, जवान बच्चा जॉब पे जाता है, छोटे बच्चे स्कूल पे जाते हैं। हमारे घरों में क्या सिस्टम होती है, संस्कार क्या होते हैं? हरिओम, प्रणाम करे, हरिओम करके जाते हैं। नहीं, टक 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 निकल गए, इनको देखा भी नहीं, वो झूले पे बैठे हैं, कुर्सी पे, सोफा पे बैठे हैं, उसको देख कैसा लगेगा? आया तो आपने क्या किया? आपने उनके अस्तित्व को इग्नोर किया, एंड दैट इज इंसल्ट। तो
तो उनको वो बोलेंगे आपको, तो आप कहते हैं इसमें बुरा क्या लगा, मैंने कहा आपका अपमान किया? नहीं, उसके अस्तित्व का सम्मान ना करना ये उनके स्वाभिमान के ऊपर एक चोट लगाना है। आप मेरे देश का सम्मान नहीं करते हैं तो हमारे, क्योंकि हमारा देश इकोनॉमी में इसमें उसमें आगे है, उधर आप सम्मान नहीं करते तो वो हमारा अपमान हो जाता है, तो हमारा स्वाभिमान जाग उठेगा। आ रही बात? ऐसे घर में भी होता है, पति पत्नी में, सब जगह पे होता है। बच्चा भी है, एक छोटा बच्चा, उसके पास कुछ नहीं अभिमान करने जैसा, ना उसको कोई पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, कुछ नहीं, लेकिन वो भी, और हम तो देखते हैं आश्रम में तो रोज देखते हैं, माने जब हम बड़ों से बात करते हैं तो छोटा बच्चा आता है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम, अरे बेटा कहना पड़ता है, नहीं तो उसको अपमान फील होगा, वो दूसरी बार आएगा नहीं आपके पास। हुआ ना, उसको अपमान फील हुआ। पॉइंट इज दिस की बच्चों, एक बच्चों, इवन पशु को भी पशु भी आपसे एक प्यार या एक नजर चाहता है। तात्पर्य ये हुआ, जो जीव है, जीव को सम्मान की कामना रहती है, और जब आप उसको उसका सम्मान नहीं देते हो, उसको इग्नोर करते हो, तो उसका अपमान होता है, तो उसका स्वाभिमान जाग जाता है। उसी तरह से आपको भी 10 लोग बैठे हैं, 9 लोगों को अनाउंसमेंट होता है, हाथ चढ़ता है, गिफ्ट दी जाती है, यद्यपि आप भी डिजर्व करते हो, फिर नहीं होता है तो आप दूसरी बार संबंध काट देते। स्वाभिमान एक अच्छी चीज है, और इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर व्यवहार में। देखो राम जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। कैसे राम जी स्वाभिमानी थे, पत्नी को ले गया तो युद्ध करके मार डाला रावण, और ऋषि मुनि लोग तो, वो तो छोटे थे राम जी से, लेकिन नमस्कार करते थे। क्यों? विनयशीलता है उनके अंदर, स्वाभिमान भी है, विनयशीलता भी है, अभिमान नहीं है। आप देखिएगा तो उनके चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक बात लेके हम पूरा करेंगे, स्वाभिमान है, स्वाभिमान के नाम पर उद्दंडता या उच्छृंखलता नहीं होनी चाहिए। आया ये बात? ये एक स्लीपरी एरिया है, उसको समझना पड़ेगा। देखिए हमारी एक विशिष्ट पहचान होती है, आई एम PM, I am CM, I am great singer, I am great, हमारी एक पहचान होती है। I am ऑफिस पर्सन, I am हाउसवाइफ, सब एक पहचान है। उस पहचान के अनुसार आपके प्रति लोगों का व्यवहार होना चाहिए। लोग ये, और दूसरों की पहचान के प्रति आपका उनके प्रति व्यवहार होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या तो आपका स्वाभिमान खंडित होता है या उनका स्वाभिमान खंडित होता है, क्योंकि आपकी विशिष्ट पहचान के अनुसार आपका स्वधर्म होता है, फिर वो आपको स्वधर्म नहीं करते हैं। देखा है ना कई बार, फिर आदमी लुटेरा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी साउथ में वो है ना, उसकी बहन के ऊपर किसी ने ये किया तो फिर वो सबसे बड़ा डाकू बन गया। तो हमारे मैंने स्वाभिमान को छेड़ा तो फिर वो अधर्म पे चला जाता है। स्वाभिमान को, आप दूसरे के स्वाभिमान को भी संभाला, आपके स्वाभिमान को भी कोई लोग संभाले तो ये समाज बहुत अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन आप किसी के स्वाभिमान को खंडित करोगे, वो आपके स्वाभिमान को खंडित करेगा, तो समाज की व्यवस्था बदल जाएगी। इसलिए स्वाभिमान सद्गुण इसलिए है क्योंकि हम में अपनी विशिष्ट पहचान के प्रति जो जागरूकता है वो रखवाता है। स्वधर्म का पालन करवाने में स्वाभिमान बहुत मदद करता है। माने हम दूसरों को दे, दूसरे हमें दे। तो इस तरह से ये स्वाभिमान एक पहलू है। मतलब ये है कि एक वाक्य और, दोनों देशों की सीमाएं तय की गई है। अब देखो, सामने वाला इस सीमा को क्रॉस करेगा तो आपको स्वाभिमान जागना, आपका स्वाभिमान जाग उठेगा। इसका अर्थ ये है कि आप फिर उसको प्रतिक्रिया देंगे। अभिमान क्या है? आक्रांता। जो अभिमानी लोग हैं वे आक्रमण करते हैं, वे सीमा का उल्लंघन करते हैं। स्वाभिमानी लोग अपनी सीमा की रक्षा करते हैं। आपके घर में भी आपकी एक सीमा है, उनकी एक सीमा है। वो यदि अपनी सीमा का अतिक्रमण करेंगे, इसको कहेंगे आक्रांता, आक्रमण करने वाले, तो फिर आप उनको बता देंगे कि आप अपनी सीमा में रहो। खानदान में, समाज में, ऑफिस में, आश्रमों में, सब जगह पे। तो अभिमान की रक्षा
ये स्वाभिमान है। अभिमानी होकर आक्रमण करना माने किसी की सीमा में प्रवेश कर देना, आप समझते हैं ना, ये देश की सीमा नहीं समझना, घर में भी एक सीमाएं होती है, बच्चों की एक सीमा, पति पत्नी। तो अटैक करना ये अभिमानी का लक्षण है, रक्षा करना ये स्वाभिमानी का लक्षण है। दोनों का फर्क मालूम पड़ गया। तो ये दो विभाग होते हैं, इसलिए इसको समझना। अभिमान, स्वाभिमान, अतिमान, अपमान, विनयशीलता माने वही अमान है। तो इस तरह से इस क्वालिटीज के बारे में हम थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है। अगले क्लास में हम अदम्भित्वम शब्द को लेंगे और फिर थोड़ा करके आगे बढ़ जाएंगे। ये पहली क्वालिटी इसीलिए ली इतनी लंबी, क्योंकि आपको समझेगा कि ये वैल्यू सिस्टम यूं ही फॉलो नहीं हो जाएगी, बहुत सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको फॉलो कर पाएंगे। और फॉलो करने से आपका जो लक्ष्य है ज्ञान प्राप्ति, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, उसे प्राप्त करेंगे। एक क्वालिटी जीवन में नहीं आई तो हम अज्ञान की ओर हमारा गंतव्य होगा, अज्ञान की ओर हम चलेंगे, अंधकार में जाएंगे, दुखी होएंगे, बीमार, रोग, ये सब अपने को पकड़ेगा। मिलते हैं वेडनेसडे को। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।